महादेव जी कहते हैं शिव और शंकर में अंतर। यहाँ दिखाया गया है कि वास्तव में सदाशिव ज्योति अलग से परमपिता हैं और शंकर अलग आत्मा हैं। गलती के कारण दोनों को मिलाकर एक कर दिया, लेकिन गलती भी नहीं है। वास्तव में वह हमारी बेसमझी हो गई। यह बेसमझी होने के कारण ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी उस बेसमझी में फंसे हुए हैं। क्या बेसमझी हो गई कि वे सुप्रीम सोल शिव निराकार ज्योति विरोधी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि का आकार किसी जनसाधारण को जरूर आप समान बनाएंगे व पढ़ाई पढ़ाएंगे। टीचर का कोई तो स्टूडेंट ऐसा निकलेगा जो उनकी पूरी 100% पढ़ाई को साधारण कर ले, तो वो निराकार ज्योति विरोधी शिव आकार इस शंकर अर्जुन या आदम के स्वरूप द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होते हैं और इस तरह दोनों का तादात्म्य हो जाता है। आप देखेंगे कोई यह नहीं कहता है कि शिव ब्रह्मा एक हैं। शिव के साथ ब्रह्मा का नाम क्यों नहीं जुड़ा? शिव के साथ विष्णु का नाम क्यों नहीं जुड़ा? शिव के साथ शंकर का ही नाम क्यों नहीं जुड़ता है? इसलिए जुड़ता है कि शंकर शिव की याद में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि उनको अपने में समाहित कर लेते हैं, अर्थात बाप समान बन जाते हैं। तो वह महाहित करने की जो स्थिति है वह शिव शंकर एक हैं। यह स्थिति संसार में प्रसिद्ध होती है। वास्तव में दोनों आत्माएं अलग दो हैं। यह सुप्रीम सोल शिव जन्म मरण के चक्र में कभी गर्भ में आते ही नहीं, इसलिए शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। शिवरात्रि कही जाती है, शंकर रात्रि नहीं कही जाती। शिव ऐसी चीज है जो कि पाप और पुण्य से हमेशा परे है, और जो देहधारी है वे पाप पुण्य के अंदर फंसते हैं। अब आप देखिए, शंकर ध्यान में बैठे हैं। अगर यह खुद ही परमपिता सदाशिव ज्योति का रूप होते, सुप्रीम सोल होते, तो यह कितना ध्यान कर रहे हैं। आप पुराने 2 मंदिरों में जाइए, आप देखेंगे बीच में मुख्य स्थान पर शिवलिंग है और आसपास सभी देवताओं में मुख्य शंकर की भी मूर्ति रखी हुई होती है। इससे क्या साबित हुआ कि और जितने देवताएं हैं उन 33 करोड़ देवताओं के बीच में शंकर देव महादेव तो जरूर है, लेकिन वे परमात्मा नहीं हैं। वे भी उनकी याद में सामने बैठे हुए हैं, जिसके सामने शिवलिंग के सामने तो निराकार की यादगार लिंग रूप शिव ज्योति विरोधी सुप्रीम सोल है, और यह शंकर हीरो पाठधारी इस सृष्टि रूपी रंगमंच के महानायक हैं। ज्ञानी जनों द्वारा ज्योति विरोधी शिव को सिर्फ याद किया जा सकता है और भक्ति फार्म में उनका कमूरकर शरीर रूपी रथ शंकर ही निराकारी स्टेज में स्थित हो जाने के कारण बड़े लिंग रूप में पूजा जाता है। आशा है कि हमारे हिंदी कोर्स के माध्यम से आप हर हर महादेव पर लिखी कविता पढ़ पाए होंगे, जो कि आपको सदा प्रेरित करती रहेगी। साथ ही यह ब्लॉग आपको इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। इसी प्रकार की अन्य कविताएं पढ़ने व देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।